आइए हम आज की आराधना को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से शुरू करें। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। खुदावंद अपने मुकद्दस हैकल में है, सारी जमीन उसके आगे खामोश हो रहे। हमारे मुंह की बात और हमारे दिली सोच तेरे सूर पसंद आवे। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले, वो वक्त आता है बल्कि अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। ये परमेश्वर पिता को एक वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत के साथ बरकत दे। जबकि आज 20 जून 2021, आज हम फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आज इस पवित्र रविवारी आराधना में मैं सभी पिताओं का, सभी कलीसिया अजीज़ों का, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। प्रभु परमेश्वर आप सबों पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमें सच्चा परस्तार बनाए, सच्चा भक्त बनाए और अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। मैं आइए मसीह अजीज़ों, इस समय हम गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 686 मिलकर गाएंगे। गीत क्रमांक 686, परम पिता की हम स्तुति गाएं। आइए मिलकर हम इस गीत में, इस हिम में शामिल हुए। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों से करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, धन्यवाद दे उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। तरस खाता है सर्व सदा, कोई हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर किए हमारे हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, दूध खला का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही
ढूंढा उसने, पाप के कीस निकाला हमें, शर्वाही की माँ ने ढूंढा उसने, पापों की कीस निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि बातें हम उसके रहे, ताकि हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, हौसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे, हौसले को बार बार तोड़ कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उससे, परों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, धर्म देता कि हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, इस समय हम अपने ईमान को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करेंगे और हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। आप मेरे साथ इस विश्वास वचन में शामिल हुए। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुआरी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम अपने परम पिता परमेश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएं, जिसने सचमुच में हमें मौत के कीच से निकाला, मौत के दलदल से निकाला, जिंदगी बख्शी। कई बार हम मौत की वादी से होकर गुजरे हैं, लेकिन उस खुदा ने हमें संभाला, हम उसका शुक्र करते हैं। और आइए अजीज़ों, जबकि आज की पवित्र रविवारी आराधना में हम सब इकट्ठा हुए, अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएंगे और हम प्रार्थना में शामिल होंगे। बड़े विश्वास हृदय से प्रार्थना में हम शामिल होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम तेरे पवित्र चरणों के पास आते हैं, अपने ईमान को तुझ पर मजबूत करते हुए आते प्रभु, क्योंकि तू अद्भुत खुदा है, तू अद्भुत परमेश्वर है, तू अद्भुत पिता है। संसार हमें छोड़ सकता प्रभु, लेकिन तू हमें नहीं छोड़ता, ना तो त्यागता है। जिंदगी की निराशाओं को दूर करने वाले, हमें उम्मीद देने वाले, चंगाई बख्शने वाले, हमारे आंसुओं का हिसाब रखने वाले प्यारे बाप, हम तुझसे अपने सारे पापों, गुनाह, अपराधों की क्षमा मांगते हैं। प्रभु दया करे और हमारे पापों को प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र लहू से प्रभु परमेश्वर हमें श्वेत करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे वो पाप जो जानकर और अनजाने में थे प्रभु सब के सब धुलने पाए। प्रभु परमेश्वर, हम उस मुस्लिम सिर्फ बेटे को याद करते हैं जिसने अपने बाप से चीज़ें लेकर प्रभु दूर देश को चला गया और उसने सब प्रभु परमेश्वर अपने शौक में, अपनी खुशी में उन सारी दौलत को उड़ा दिया। प्यारे बाप, हम तुझसे दुआ मांगते हैं, हमारी दौलत, हमारी शोहरत, हमारी ताकत तो तू है, जिसने हमें इस काबिल समझा, जिसने अपना नाम दिया, जिसने अपनी पहचान दी। हम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम के निमित्त प्रभु तेरे पास आकर अपने सारे पाप और सारे अपराधों की क्षमा मांगते हैं और दुआ मांगते प्रभु अपनी महिमा के निमित्त हमें इस्तेमाल करें, जिंदगी की निराशाओं को दूर करें और प्रभु परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ अपनी महिमा लें। आज दुआ में जितने लोग, आज इस आराधना में जितने लोग शामिल हुए हैं, सबके सब नाम बनाम आशीष को पाने पाएं
ओ पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह से लबरेज कर, अपनी सामर्थ से लबरेज कर, जिंदगी की निराशाओं को दूर कर, अपनी महिमा में इस्तेमाल कर प्रभु, क्योंकि हम तेरे लिए सृजे गए हैं, तेरी सेवा के लिए सृजे गए हैं, तेरे राज को बढ़ाने के लिए सृजे गए हैं, लोगों से प्रेम करने के लिए सृजे गए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए सृजे गए हैं, लोगों की मदद करने के लिए सृजे गए। प्रभु परमेश्वर, तूने बेस्ट हमें बनाया है। और पिता परमेश्वर, हम नाफरमान थे, और प्रभु परमेश्वर हमने इतने गलतियां और इतने गुनाह किए कि हम प्रभु अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाए। प्रभु तुझसे दुआ मांगते ऐसी तौफीक दे, ताकि प्रभु जिस मकसद से तूने हमें इस धरती पर रखा, प्रभु अपने मकसद को हमारे जिंदगी से पूरा कर। प्यारे बाप, दुआ मांगते अपने देश के लिए। प्रभु परमेश्वर, अपने देश पर अपनी कृपा दृष्टि को डेलें। और प्रभु परमेश्वर, जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं प्रभु परमेश्वर, लोगों के बचाव के लिए, लोगों की सेहत के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्रभु परमेश्वर सारी योजनाओं को मुकम्मल करें और प्रभु उनकी मदद करें। सो प्रभु, अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेता गणों के लिए प्रार्थना करते प्रभु तेरा अनुग्रह हो, ताकि नेकी और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु परमेश्वर लोग सेवा को अंजाम दे सकें और जो जिम्मेदारियां उनके कांधों पर पूरी करने पाए। प्यारे प्रभु, दुआ मांगते मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए, हमारे तमाम महामहिम बिशप साहबानों के लिए, खासतौर पर अपने बिशप एम एन डैनियल साहब के लिए, बिशप अम्मा के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम पदाधिकारियों के लिए, तमाम बीएस साहबानों के लिए, हर एक खिदमतगार के लिए, कलीसियाई पासबान के लिए, बीएस साहबानों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरा अद्भुत फजल उनके ऊपर बना रहे। हर एक चर्चेस में प्रभु जब ऑनलाइन आराधनाएं होती हैं, प्रभु अनुग्रह करें, ताकि प्रभु परमेश्वर वो दिन आए कि जब हम मिलकर प्रभु तेरी हमदुसन्ना कर सके, मिलकर सहभागी हो सके, एक जगह मिल करके इकट्ठा होकर के प्रभु तेरी सेवा कर सके। प्यारे प्रभु, दुआ करते हैं इस कोरोना सिचुएशन को प्रभु इस धरती से जड़ से खत्म कर दे। हम जान रहे हैं प्रभु जी, परिस्थितियां आज जरूर धीरे धीरे सुधर रही है, लेकिन प्रभु परमेश्वर, अनिश्चितताओं ने प्रभु परमेश्वर हर एक को घेर के रखा हुआ है। मांगते मसीह यीशु के नाम से उस तीसरी लहर को जो कोरोना की तीसरी लहर है प्रभु, देश में आए ही ना। यार प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन सारे गमज़दा परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने कोरोना के कारण से अपने दिल अजीजों को खोया है, हार्ट अटैक के कारण से अपने अजीजों को खोया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कैंसर डिजीज के कारण से अपने अजीजों को खोया है। प्यारे प्रभु, हम उन सब शोकित परिवारों को तेरे सामने आज रख देते हैं। तू तो पिता है, तू अपने बच्चों को सीने से लगा और उन सब को संभाल ले। प्यारे प्रभु, तुझसे प्रार्थना है हमारे जीवन की निराशा मसीह यीशु के नाम से जाती जाए और अपने अद्भुत शांति फजल से भर दे। प्यारे प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम में प्रभु परमेश्वर, हर एक आराधना करने वाला आशीषित हो। जबकि आज पूरा विश्व फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहा है, प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक पिता को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम ब्लेस करते, जिन्हें तूने पिता बनाया, जिन्हें तूने अनुग्रह दिया कि प्रभु इस संसार में रह के प्रभु परमेश्वर उन्हें बच्चे मिले। प्रभु तेरा अद्भुत अनुग्रह है। हम इस बड़े तोहफे के लिए, इस बड़ी नायत के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ मांगते प्रभु तेरा फजल बना रहे और प्रभु परमेश्वर तो अपनी महिमा में इस्तेमाल करना। आज आराधना में शामिल होने वाले सारे बुजुर्गों को, सारी माताओं को, सारे भाइयों को, बहनों को, पिताओं को और बच्चों को प्रभु तेरे जोरावर हाथों में समर्पित करते हैं। सबों की कुशलता और सेहतमंदी की मांग करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आज की इस इबादत के दौरान अब तक अगर किसी के दिल में कोई गर्ज है, अब तक किसी के अंदर में कोई असंतोष है, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते कि प्रभु सारा संतोष असंतोष में बदलने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में कल्याण ठहरे और प्रभु तेरे अनुग्रह से वो भर जाए। प्यारे प्रभु, आज जो तेरे ऊपर अपने ध्यान को लगाए हुए हैं उन सब की प्रार्थनाओं को सुनकर ब्लेस करना। शुक्रगुजारी के साथ हम सब अपनी प्रिय कलीसिया को, कलीसिया के सारे अजीजों को, ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम दिल अजीजों को और जो बाद में होंगे उन सबों को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में अजीजों, हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे
जो हमें मिलता है लूका की इंजील उसका 15वां बाब, लूका की इंजील उसका 15वां बाब 11वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। लूका अध्याय 15 आयत 11 से लेकर 24 तक, जहां पर खुदावन यीशु मसीह का सुसमाचार इस प्रकार से लिखा है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूस देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसीलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आपे में आया तब उसने तो कहने लगा, मेरे पिता के कहते कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने दूर से तरस खाकर देखा और तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पाला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र इस सुसमाचार के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आशीष दे। आमीन। हेलो, हाय, मेरा नाम विनय है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा पहुंच रहा हूं। धन्यवाद की एक भेंट रखता हूं और ख़ास तौर से मैं बताना चाहता हूं कि मैं नविता और समूह का रिलेटिव हूं और पिछले 2 वीक पहले मेरे को कोविड के चलते हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और थोड़ी सी मेरी हालत में बहुत उतार चढ़ाव रहे, बहुत डिफ़िकल्टी रही, लेकिन प्रभु ने सारी बातों में मुझे संभाला और बनाया। उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ख़ास तौर से आप लोगों के चर्च के लिए, दोनों के चर्चों के लिए जो कि आप लोगों ने मेरे लिए पारिवारिक रूप के साथ, मसीह कलीसिया के साथ और विश्वासियों के साथ मिलकर प्रार्थना करी। उसका आज ये उत्तर है कि परमेश्वर ने मुझे पूरी तरह से चंगाई दी है। अभी भी थोड़ी जो स्ट्रगल है, प्रभु हर एक दिन सामर्थ में भर रहा है, हर एक दिन परमेश्वर अपने अनुग्रह में रख रहा है। इसलिए मैं ख़ास तौर से इस चर्च के भाई साहब के लिए, के जो कलीसियाएँ हैं, उनकी जो प्रार्थनाएं सभा हैं, उनकी जो चर्च सभा है, मैं एक एक मेंबर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मुझे अपनी प्रार्थना में उठाया। आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के राज्य में सुनी गई और परमेश्वर ने उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। मैं और मेरा परिवार दोनों मिलकर प्रभु आप लोगों का धन्यवाद करता है। हमारा परमेश्वर सचमुच प्रार्थनाओं को सुनने वाला मसीह है। बाइबल में बताती है कि जो कार्य मनुष्यों के लिए असंभव है वो हमारे प्रभु के लिए संभव है। हम उसका धन्यवाद करते हैं कि हमारा ऐसा प्रभु है जो हमारी प्रार्थनाओं को सदैव सुनता है। एक बार फिर मैं आप सबका अपने हृदय से धन्यवाद करता हूँ, नविता के लिए, समूह के परिवार के लिए और जो सारे दूसरे सारे लोग इस प्रार्थना की कड़ी में जुड़े, उन सब के लिए मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सबको अपने
आशीष दे। आल्सो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अभी लोग बीमार हैं। हम भी आपके साथ प्रार्थना करेंगे। जो लोग प्रभु, जो इस समय लोग बहुत तकलीफ़ों में गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, हम भी प्रभु आपके साथ प्रार्थना में जुड़ते हुए उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। एक बार फिर मैं इस चर्च के पारिश साहब के लिए फिर धन्यवाद करता हूँ कि थैंक यू पास्टर, आपने और आपकी टीम ने और आपके लोगों ने, आपकी कलीसिया ने, सब लोगों ने हमें प्रार्थना में बड़ा मजबूत रखा और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा, सारा आदर, सारी योग्यता हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले, यीशु नाम से, आमीन। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के मधुनाम में आप सबों का पुनः जय मसीह की। और मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सभी पिताओं का स्वागत करता हूँ जो आज आराधना में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ सभी माँओं का भी इस्तकबाल करता हूँ जो आज हमारे साथ इबादत में शामिल हुए हैं। मसीह मसीजो, कलीसियाई सूचनाओं से आज हम मुखातिब होंगे। आने वाले रविवारी आराधना ऑनलाइन यथावत जारी रहेगी और ऑनलाइन आराधना का समय सुबह रविवार सुबह 9 बजे से फेसबुक चर्च पेज पर और यूट्यूब पर लाइव प्रसारित होगा। आने वाले गुरुवार शाम 7 बजे से गूगल मीट पर प्रार्थना सभा होगी। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो विषय हमें मिलते हैं, जो विषय हमारे पास आते हैं, हम उन विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सो मेहरबानी से आप अपनी प्रार्थनाओं को हम तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर आपके साथ प्रार्थना कर सकें। संडे ऑफरिंग्स एवं थैंक्स गिविंग ऑफरिंग्स और टाइथ को आप सीधे चर्च अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि हैंड फ्री भी है, टच फ्री भी है। आप उसे सीधे चर्च अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कृपया ट्रांजैक्शन के बाद हमें सूचित करना ना भूलें। रेवरेंड बी के दास साहब के छोटे बेटे आयुष दास की चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें एवं आप उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी करें। एक बड़ी सर्जरी होना है जो कि लेफ़्ट लंग के डैमेज होने के कारण से उसकी सर्जरी होना है, जिसमें तकरीबन 7 लाख रुपया का खर्च आएगा। मेहरबानी से आप सबों से निवेदन है कि रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस रीजनल ट्रस्ट के नाम से जो अकाउंट नंबर आप तक प्रेषित किया गया है, जो एक्सिस बैंक कटंगा जबलपुर ब्रांच का है, मेहरबानी से आप अपने कंट्रीब्यूशन सीधे उसमें जमा करें और कंट्रीब्यूशन जमा करने के बाद एटलीस्ट मुझे ज़रूर सूचित करें ताकि हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। मिसेस विशाखा सोलोमन अब पहले से बहुत बेहतर है और वो हॉस्पिटल से हमीरिया से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु ने इस बेटी को संभाला और चंगाई बख्शी और पूर्ण चंगाई की तरफ है। आपसे गुजारिश है ज़रूर इस बेटी को प्रार्थना में याद रखें। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस उषा गिडियन दादी की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ अपनी प्रार्थनाओं में मिसेस लवीना प्रेम, मिस्टर आर एन जॉन, मिसेस सी पॉल, मिस्टर के एन दुबे, मिसेस झरना सरकार, मिस्टर एस के सरकार जी को, मिसेस सी जूलियस को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखें ताकि प्रभु हमारी कलीसिया के बुजुर्गों को बेहतर से सेहतमंदी दे और अपनी महिमा में इस्तेमाल करे। साथ ही साथ अब अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर एस हैमिल्टन को भी याद रखें ताकि प्रभु परमेश्वर इन्हें संभाले। और आपसे गुजारिश है मेहरबानी से मिसेस प्रशंसा की सेफ़ डिलीवरी के लिए, जो संभवतः आज या कल हो सकती है, उस बेटी की सुरक्षित डिलीवरी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु उस बेटी को अनुग्रह करे, संभाले और सब कुछ प्रभु अपने नियंत्रण में ले। हम अपनी प्रार्थनाओं में मिस्टर अरुण परसन जी को स्मरण करें। डॉक्टर राजेश रमन जी के कज़न हैं जो जबलपुर में हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। मिस्टर संदीप फेलोज जी के लिए जो नागपुर में एडमिट हैं, उनकी चंगाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हम मिस्टर विनय विक्टर के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज हमारे साथ जिन्होंने गवाही शेयर की। अमेरिका में आप हैं और मिस्टर समीर दास, बहन नमिता सिल्वेस्टर जी के आप जीजा जी हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं। प्रिय कलीसिया लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रही थी और खुदा में हम शुक्र करते हैं कि आपने चंगाई हासिल करी है।
हम आपको भी प्रार्थना में लगातार स्मरण रखेंगे। आप सब वही से कलीसिया अजीज़ों से, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स से गुजारिश है मिस्टर विनय विक्टर को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। साथ ही साथ मिस्टर प्रदीप ठाकुर जो पुणे से हैं, मिस्टर हेमंत सिड्डी जो नागपुर में हैं, हम इनकी भी बेहतर सेहतमंदी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। दिनांक 19 जून 2021 को मिस्टर माइकल शैमल जी की भाभी, जिनके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मिसिस नैन्सी मैक्सवेल प्रभु में सो गई। हम उनके पूर्ण शोकाकुल परिवार को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें ताकि प्रभु परमेश्वर अपनी शांति अता फरमाए और परिवार को संभाले। मसीह यीशु में अजीज़ों, आने वाले सप्ताह में मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा। मेरी अनुपस्थिति में कोई भी इमरजेंसी होने पर मेहरबानी से आप मुझे सूचित कर सकते हैं। एवं डॉक्टर अलका डेविड, लोकल प्रीचर जो सेंटनरी मेथोडिस्ट चर्च से हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि सुनिश्चित तौर पर जो है किसी भी चीज़ों को हम व्यवस्थित करने पाएँ। और ऐसी इमरजेंसी में आप बेशक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको तायत के साथ आशीष दे। आइए मसीह यीशु मसीहों, इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। बीते सप्ताह जिनके बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, प्रभु यीशु मसीह में हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रभु की असीम कृपा आप सबों पर बनी रहे, प्रभु की दया आप सबों पर बनी रहे। बीते सप्ताह जिन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया इस प्रकार से है मिसिस विनीता सोनवानी 17 जून, मिसिस लवीना प्रेम और मिसिस शरूने लोकुसुते कुमार आज 20 जून। आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। साथ ही साथ मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आज जितने भी फादर्स ऑनलाइन आराधना में हैं, मेहरबानी से आप भी मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो। अगर आप घर पर हैं, आप मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की प्यारी सुबह हम उन सारे दिल अजीजों को याद करते जिन्होंने बीते सप्ताह अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया। यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रभु परमेश्वर तूने एक और साल देकर इनकी जिंदगियों को बहाल किया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मिसिस लवीना प्रेम जी के लिए जिन्होंने प्रभु परमेश्वर एक और जीवन का साल हासिल किया। धन्यवाद करते बहन मिसिस विनीता सोनवानी के लिए। धन्यवाद करते मिसिस शरूने लोकुसुते कुमार के लिए। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम सबको ब्लेस करते दुआ मांगते, ये जिंदगी प्रभु परमेश्वर सबकी जिंदगी आशीषित रहे और आगे के समय में प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इन सबों को इस्तेमाल करना। बीते सप्ताह जिन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरीज को सेलिब्रेट किया है, परमेश्वर पिता उन सब के दाम्पत्य जीवनों को आशीष दें, पति पत्नी को आशीष दें और पिता परमेश्वर पूरे परिवार को वो आगे बढ़ा सकें, ऐसी तुझसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु, जबकि आज पूरा विश्व फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहा है, प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू हमारा पिता है और पिता तूने हमें भी पिता बनने का अवसर दिया। दिल से तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम इन सारे पिताओं को ब्लेस करते प्रभु जो आज इस ऑनलाइन आराधना में हैं। प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर दें और उनकी भी प्रभु परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, वो बखूबी निभा सके और प्रभु तेरे सेवक बने रहे। प्रभु अनुग्रह करें, परिवार को आशीष दे। शुक्रगुजारी के साथ यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते मसीह यीशु मसीहो। आइए मेरे साथ हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। कुछ नए गीत मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, हालांकि गीत बहुत ही कॉमन है, आप मेरे साथ गा सकते हैं। खुशी के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और प्रभु की महिमा में इन गीतों को गाएं। मेरे साथ आप जरूर शामिल होइए और आई होप सो कि ये गीत हमें आते होंगे और हम इन गीतों से वाकिफ हैं। परमेश्वर की महिमा के लिए आइए हम गाएं। आज चूँकि फादर्स डे है, ये गीत प्रभु परमेश्वर को हम समर्पित करते हैं। जैसे उस खुदावन ने हमारे चेहरे को अपनी हथेली में गोद रखा, सोचिए हर रोज़ वो हमें देखता है। सो हम भी उस खुदा को अपने दिल में बसाते हैं और इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तुम दिल में ऐसे बस गए,
जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जिंदगी में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे बन गए। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। आप मेरे साथ कंटिन्यू गाएं प्लीज। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है, दिल में जामे, होठों में आंखों में तू है। डर डर में जी रहा था, डर के मुझसे यीशु ने खींच निकाला, डर डर के मैं जी रहा था, डर से मुझको यीशु ने खींच निकाला, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तोड़कर मुझको आजाद है किया। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु में अजीजों, जो हमें संभालता है और बढ़ाता है, उसका शुक्र करते हैं। आइए परमेश्वर के सामने प्रार्थना स्वरूप एक गीत गाएंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। गीत के साथ ही हम आज के वचन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा मान। यीशु
यीशु मेरे है बड़ा महान। मेरे जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे मन में सदा, यीशुआ मेरे मन में सदा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करेगा हूँ। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करेगा हूँ। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुना। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुना। यीशुआ 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 मेरे मन सब जा, यीशुआ मेरे मन में सब जा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू पिता है, तू परमेश्वर है, तो हमारा बाप है। आए कादिर मुतलब खुदावंद, आए सृष्टिकर्ता, सृजन करने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु आज की आराधना में शामिल होने वाला हर एक ब्लेस होने पाए। प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा में इस्तेमाल कर, हमारी त्रुटियों को नजरअंदाज कर। प्रभु परमेश्वर हम जैसे भी हैं तेरी औलादे हैं। प्रभु परमेश्वर तू आज भी बाएं फैलाए हुए हमारा इंतजार करता है। प्रभु परमेश्वर हम ही हैं जो नाफरमान हो गए, हम ही हैं जो भटक गए, हम ही हैं जो रास्ता भटक गए। प्रभु परमेश्वर तुझसे ही पाकर प्रभु हम भूल गए, तुझे धन्यवाद देना भूल गए। प्रभु हमारी नाफरमानियों को प्रभु क्षमा कर। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज हम तुझे देखना चाहते, आज हम तुझसे मिलना चाहते। अपने अनुग्रह से भर दे प्रभु जी, और अपनी महिमा में इस्तेमाल। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ, आमीन। आप सभी फादर्स को, आप सभी पिताओं को फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु अपनी असीम कृपा आप सबों पर बना कर रखे, और आप सबों को तौफीक दे कि जो जिम्मेदारियाँ खुदावंद ने हमें दी है हम उन्हें पूरा कर सके। बस यीशु मसीह, आज पूरी दुनिया में फादर्स डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, और हम भी आज फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आज जितने भी फादर्स, जितने भी पिता इस इबादत में शरीक हुए हैं, उन सबों से मैं पुनः गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी से प्रार्थना में हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे बहुत प्यार करने वाले हमारे आसमानी बाप, आज हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें बाप बनने का मौका दिया, हमें भी औलादे दी, अच्छा परिवार दिया। प्रभु हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर, और हमें मौका दे कि हम अपने परिवार में तेरे असूलों को और तेरे प्यार को बांट सके, और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, और तेरी बादशाहत को इस धरती पर कामिल करने पाए। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। मसीह यीशु में अजीजों, कुछ दिनों पहले हमने मदर्स डे ऑब्जर्व किया था, और आज हम फादर्स डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स में फादर्स डे ऑब्जर्व किया गया। द क्रेडिट गोज टू मिस डॉड, मिस रोना लुइस स्मार्ट डॉड, जो कि एक महिला होने के नाते पुरुष वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। सो आज पिताओं को जो सम्मान है, पिताओं का जो आदर मान सम्मान है, उसके पीछे भी माँ का हाथ है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। फिर आने वाले वक्त में फादर्स डे बहुत मशहूर हुआ, और यूएस में 1916 में नेशनल हॉलिडे इसको डिक्लेयर किया था, और जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे ऑब्जर्व किया जाएगा, ऐसा करके डिसाइड किया गया। और ये प्रैक्टिस में इतना हुआ, इतना आया कि आज भी इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। धीरे धीरे हमारे देश में भी ये बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिस में आ गया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं और हम परमेश्वर पिता में सारे फादर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस लिहाज से हम एक परिपूर्णता की ओर आते हैं। पिताओं का सम्मान, माताओं का सम्मान, बच्चों का सम्मान, इससे हम आपस में एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। बुजुर्गों का सम्मान, भाइयों का सम्मान। मसीह मसीजों, एक सम्मान जो आपस में हम एक देते हैं, ये सचमुच में एक बड़ी आशीष का कार्य है। आज मैं सीधे सीधे पिताओं से बात करना चाहता हूँ, उनकी तकलीफों को उजागर करना चाहता हूँ। आज बहुत सी माएँ, बहुत सारी माताएं हैं जो इस इबादत में शामिल हैं, जिन्होंने अपने पिता को, जिन्होंने अपने पति को किसी कारण से खो दिया और वो सिंगल माँ होकर के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बड़े खुशनसीब होते हैं वो पिता जिनकी औलादें, जिनके ऊपर खुदा का बड़ा अद्भुत फजल है, जिनकी औलादें उन पिताओं को अपनी बच्चों की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। बड़े खुशनसीब है वो सारे पिता, उनके लिए तो सब कुछ ठीक है। लेकिन फादर्स डे के इस मौके पर हम बात करेंगे उनके स्वभाव, उनके दिल को जो सख्त हो सकता है, लेकिन वो रोता है कई बार अपनी औलाद को। वो फिक्रमंद है कि कहीं मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी बुरी संगत में तो नहीं है। वो आज फिक्रमंद है कि कहीं बाहर आते जाते वक्त उनको कोई परेशानी तो नहीं है। वो फिक्रमंद है। स्कूल में बच्चे जाते आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिक्र होते हैं। हालांकि इन दिनों स्कूल, कॉलेज, स्कूल टोटली बंद हैं, ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं, परंतु अभी भी पिता फिक्रमंद है कि उनका बच्चा ऑनलाइन में क्या पढ़ाई कर रहा है या अपने गेम को खेल रहा है। मेरे अजीजों, उत्पत्ति अध्याय 19 आयत 37 के मुताबिक पहलौठे जन्मा मेल संतान आगे चलकर परिवार का मुखिया, लोगों का मुखिया हुआ करता था। और वो किताब मुकद्दस से मालूम होता है कि यही चल कर के आगे ग्रैंड फादर्स होते थे, फाउंडर ऑफ अ टाउन हुआ करते थे, घराने के पिता कहलाते थे। और नबियों और याजकों को भी पिता का टाइटल दिया है कलाम में। हर एक पिता की जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने बच्चों को उत्पत्ति अध्याय 17 आयत 12 और 23, ले व्यवस्था अध्याय 12 और 3 के मुताबिक शरीयत सिखाए, मतलब वाचा सिखाए, व्यवस्था सिखाए, उनको एजुकेट करे। पिता की जिम्मेदारी हुआ करती थी। और उनको माता या पिता का आदर करना सिखाए, दुआ करना सिखाए। ये बाप की पहली जिम्मेदारी हुआ करती थी। न्यू टेस्टमेंट में ज्यादातर परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित किया गया है और खुदावंद यीशु मसीह ने भी उसे बाप कहा, अब्बा कहा। और अपने शागिर्दों को भी यह सिखाया कि जब जब वो दुआ करें तो अपने परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करें। पिता के बाबत एक और खास बात नए नियम में है जो पिता को प्रभु यीशु मसीह का पिता कहकर बताती है। यूहन्ना की इंजील उसके 5वें अध्याय की 17वीं आयत, हम उसको पढ़ें। यूहन्ना उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत लिखा है, इस पर यीशु ने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और यूहन्ना पहला बाब और उसकी 14वीं आयत को भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने किसी उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं, प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर को उसके पिता कहा गया, संबोधित किया गया है। और लोगों का पिता जो यीशु पर ईमान रखते, पहला यूहन्ना अध्याय 1 आयत 12 में भी पढ़ने से पता चलता है। परमेश्वर पिता के रूप में परम पिता परमेश्वर हमारे सामने है। सो देयर शुड बी नो डाउट। मसीह में प्रियो, खुदावंद ने कहा अब्राहम को जबकि उसने बेशुमार बरकतें दी और हमें कुल पिता का दर्जा उसको मिला, परिवार का मुखिया वो ठहराया गया,
इफिसियों अध्याय 5 आयत 23 में कहा गया कि पति पत्नी का सिर है जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन परमेश्वर के मापदंड में माता और पिता दोनों बराबर हैं, लेकिन वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। यह परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था है। जो कोई परिवार की इस व्यवस्था को उलट पुलट करता है वो परमेश्वर की योजना को तोड़ता है और पारिवारिक शांति को भी भंग करता है। सो हम सोच के देखें कि जो व्यक्ति ऐसी व्यवस्था को, ऐसी योजना को जो परमेश्वर ने बनाया उसको तोड़ता है, वो स्वाभाविक सी बात है कि वो दंड का भागी होगा। आज हमने कलाम में मुसरिफ बेटे की तमसील को पढ़ा है, पढ़ाओ पुत्र के दृष्टांत को पढ़ा है, जो लूका अध्याय 15 और उसकी 11वीं आयत से 24वीं आयत। इसमें कोई शक नहीं कि यह दुनिया की सबसे महान पर छोटी कहानी है। बड़ी महान है तो बहुत छोटी है। व्यवस्था विवरण उसके 21वें बाब की 7वीं आयत से पता चलता है कि यहूदी व्यवस्था में बाप को यह अधिकार नहीं था कि वो अपनी संपत्ति या प्रॉपर्टी के साथ जैसा चाहे वैसा करे। उनके पास ये नियम था, उनके पास ये डिसिप्लिन था। तो बड़े बेटे को प्रॉपर्टी का 2/3 2/3 और छोटे बेटे को 1/3 1/3 संपत्ति मिलनी चाहिए, ऐसा नियम में है। यह बड़ी कॉमन बात थी कि बाप अपनी मौत से पहले अपनी संपत्ति को बांट सकता है। लेकिन इस कहानी में छोटे बेटे का मुसरिफ होना बताया गया, जिसने बाप को दुखी किया। इस कहानी में मेन कैरेक्टर वो छोटा बेटा, वो मुसरिफ बेटा नहीं है। इस कहानी में बेटे के घिनौने बाप को उजागर नहीं किया गया है, बाप की मोहब्बत को उजागर किया गया है। आइए हम इस दृष्टांत को रीड करें, बारीकी से पढ़ें और उससे जानें कि वो हमसे क्या कहता है। यहां पर एक बाप, दो बेटे, द यंगर सन एंड एक्ट ऑफ द फादर। यहां पर लूका 15:12 से 13 को पढ़ेंगे तो मिलेगा। छोटा बेटा कह रहा है, पापा आपके मरने से पहले प्रॉपर्टी का मेरा हिस्सा जो है मुझे दे दो, जो मेरा बनता है, जो मेरे हिस्से में आता है, जो मेरे पास है, जो मेरे हक में आता है, मुझे वो दे दो, मुझे यहां से जाना है। पिता ने यहां पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि पिता जानता है कि जब तक ये सीखेगा नहीं जिंदगी से बाहर नहीं होगा। जब तक उसको विल्डरनेस वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा वो समझेगा नहीं। उसको जब तक कठिन अनुभव नहीं होगा जिंदगी के अच्छे और बुरे का, उसको ज्ञान नहीं होगा। ये बाप की सोच है, हर बाप की लगभग ये सोच होती है। परंतु वो ऐसे कितने मुसरिफ बेटे इस दुनिया में हैं जिन्होंने कई बार बाप से सब कुछ ले लिया लेकिन वो लौट के नहीं आए। उनका आना वो लौटना नहीं था, उनका आना तो फिर से बाप को लूटना था। मेरे प्यारे से बाप ने अपनी संपत्ति बांट दी, छोटे बेटे ने अपना सब कुछ इकट्ठा किया और छोड़कर चला गया। लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 14वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो पाएंगे इस बेटे ने अपनी संपत्ति बदचलनी में, घिनौने कामों में, कुकर्म में उड़ा दी और उसका अंत यह हुआ कि वो सुअर चलाने लगा। उनके बीच में बैठकर सुअरों की फल्ली खाने की ख्वाहिश करने लगा। किसी भी यहूदी इंसान के लिए सुअरों के बीच में जाना व्यवस्था के खिलाफ है। व्यवस्था में लिखा है जो सुअरों को चराता वो शाप है। सो बाप के दर्द को समझिए। बेटे तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, उसका दर्द है। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, कितना प्यार तुझे किया, अच्छे अच्छे कपड़े तुझे पहनाए, अच्छा अच्छा भोजन तुझे खिलाया, जो चाहिए तुझे वो दिलाया।
तेरे पास नौकर चाकर थे, तेरे पास वाहन थे, तेरे पास गाड़ी बंगला था, तेरे पास आराम की ज़िंदगी थी, तेरे पास अच्छी सेविंग थी, अच्छी, शायद बड़ा होता तो कह सकते तेरे पास अच्छी खूबसूरत पत्नी थी, और तू सूअरों के बीच में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? यहां पर वो प्रतीकात्मक रूप में है बात। ये सूअर क्या है? ये समाज की वो बुराइयां हैं, समाज की वो कुरीतियां हैं, समाज की वो गंदी व्यवस्थाएं हैं जो इंसान को बर्बाद करती है। मेरे प्यारे मित्रों, जो शराब की तरह, बदचलने की तरह, कुकर्म की तरह, है ना, भूख, झगड़े और लड़ाई और प्रॉपर्टी की भूख हमारी औलादों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। वो हमारी शिक्षाओं को भूल जाते हैं, जो उन्हें सिखाया वो भूल जाते हैं। जिस औलाद को हाथ पकड़कर चलना सिखाया था, वो औलाद फौलाद लेकर अपने बाप को, अपनी मां को डराते हैं। जब उस पिता का बेटा दूर देश को चला गया और उसके बाप का दिल जब वो वापस आता, कलाम कहता है जब वो वापस आता, जब वो अपने आपे में आता है, तो वो बाप उसको तरस से भर जाता है। आज के ज़माने में हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जिसमें हम फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। उस ज़माने में तो चेहरा दिमाग में हुआ करता था। हमारा खुदा बाप भी बड़ा गजब है। वो कहता, तेरे रुखसार को मैंने अपनी हथेली में कुरेद रखा है। जरा सोचिए, मोबाइल हाथ पे होने के बावजूद तो हम अपने अजीजों की फोटो चंद दिनों में शायद देखते होंगे, लेकिन वो खुदावन तो हमें हर रोज देखता है। उसकी आंखें हमारे ऊपर लगातार लगी हुई हैं। अद्भुत खुदा है मसीह यीशु मसीहो। उस बाप के दिल को जाने जिसने अपनी औलाद को खोया है। एक किसी ने बड़ा ही खूब कहा है, जो कहते हैं कहीं दरिया नहीं है, सुना है उनसे जो प्यासा नहीं। जिसको प्यास ही नहीं लगी, उसको दरिया से क्या लेना देना, उसको पानी से क्या लेना देना, उसको उन ख्वाहिशों से क्या लेना देना जिसके अंदर डिजायर ना हो, जिसके अंदर ख्वाहिश ना हो, जिसके अंदर चाहत ना हो। जो कहता है कहीं दरिया नहीं, सुना उनसे जो प्यासा नहीं है। मेरे प्यारे मसीह मसीजो, लेकिन उस बाप के दिल को देखें, वो कहता होगा, चलो आंखों में फिर से नींद भर लाएं कि मुद्दत से उसको देखा नहीं है। चलो आंखों में नींद भर लाएं। दिन भर तो काम काज में उलझे रहते, दुनियावी समाज की उलझनों में उलझे रहते, लेकिन जब उस बिछौने में जाते, अपने सोने को जाते, तो बाप को, अपने बेटे को जी भर के देखना चाहता है। लिखने वाला ऐसा कहता है कि चलो आंखों में फिर से नींद बोए, चलो आंखों में फिर से नींद ले आए कि मुद्दत से उसको देखा नहीं। मसीह मसीजो, बाप का दिल उसे देखने को तरसता होगा। मेरे प्यारे अजीजों, आयत 17 में लिखा है कि जब वो अपने होश में आया, वो अपने आपे में आया और अपनी मानो गलतियों का एहसास करता है और इस बात को कबूल लेता है कि उसने गलती की है, उसने परमेश्वर के सामने गलती की है, उसने खुदा बाप के सामने गलती की है, उसने शरीयत को तोड़ा है, उसने बनाए हुए सिस्टम को तोड़ा है, उसने डिसिप्लिन को तोड़ा है। मेरे अजीजों, आगे हम पढ़ते हैं, पाते हैं, छोटा बेटा घर वापस लौटा, बाप ने उसे यह बोलने का मौका ही नहीं दिया कि मुझे तो उन मजदूरों, मैंने तो गलती करी, मुझे उन मजदूरों के समान ही कहीं रख ले। मेरे प्यारे मसीह मजीजों, बाप ने उस बेटे को क्षमादान दे दिया, उसको चूमा, उसको गले से लगाया और अपने सेवकों को हुक्म दिया। लूका की इंजील उसके 15वें बाब की 22 और 23 आयत पढ़ेंगे तो मिलेगा। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्दी निकाल कर उसको पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और अच्छे से अच्छा खाना पकाओ और जश्न करो। जरा गौर फरमाइएगा,
लिबास आदर और इज्जत और शरीर को ढांकने का निशान है। वो जब आया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं उसकी हाल क्या होंगे। दूसरा, अंगूठी वो इख्तियारी की निशानी है, अधिकार का चिन्ह है। जूते पुत्र को पहनाए गए, बेस्ट, किसी गुलाम या दास को नहीं, पुत्र को पहनाए गए। चौथा, आनंद मनाना, भोज ये प्रतीक है संगति करने का, फेलोशिप करने का, जश्न जिसमें आदमी खुश होता है, परिवार खुश होता है। मेरे अजीजों, यह कहानी किसी गुमराह बेटे की, किसी मुसरिफ बेटे की नहीं, ये कहानी एक प्रेमी पिता की है। और ये हमारा परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर है, हम उसकी औलाद हैं। खुदावंद यीशु मसीह में मेरे अजीजों, खुदा की मोहब्बत का चमत्कार ये है कि गुनाहगार के लौटने पर वो उसे अपने परिवार का सदस्य बना लेता, उसे अपनी बाहों में समेट लेता, उसे भर लेता, उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को बेहतर बाप समझता है। दूर देश को चला जाना, इसका मतलब क्या हुआ? दूर देश को चला जाना। इस बात को हमारे व्यक्तिगत जीवन से ताल्लुक रखता है। यीशु मसीह हमें सिखाता है कि पाप और स्वार्थपूर्ण जीवन के द्वारा से हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए हैं। हमको प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आना है। पापी जन उस मुसरिफ के समान है जो पाप में जीवन में आनंद मनाता है और परमेश्वर के दिए हुए दानों और वरदानों का मिसयूज करता है। इंटेलेक्चुअल मिसयूज करता है, फिजिकल मिसयूज करता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बेकार कर देता है। आज यहां जितने पिता हैं जो इस आराधना में शामिल हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यदि यहां कोई ऐसा पिता, यहां ऐसा कोई जो पिता नहीं भी है, अब तक पिता नहीं बने, सो डोंट चेक इट आउट। क्योंकि हम सबों को यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है, उस तोहफे का सही इस्तेमाल करना है। आज हम सब एक युद्ध में शामिल हैं मसीह मसीजो। मैं इस बात को पिछले बार भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं। ये युद्ध हमारे किसी बॉर्डर पर नहीं है, यह युद्ध किसी देश का नहीं है, यह युद्ध धर्मस्थल के लिए नहीं है, यह युद्ध संपत्ति की नहीं, लेकिन यह युद्ध जो है हमारे अपने घर में है। और इस युद्ध में हम हर रोज हारते जा रहे हैं। मसीह मजीजो, सच में ये युद्ध आज हमारे बच्चों के लिए, यकीन मानिए, एक लड़ाई है और हम अपने ही शहर में, अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में हारते जा रहे हैं। हमारे बच्चे रोज बरोज मसीह विश्वास से दूर होते जा रहे हैं। जिम्मेदारी तो ठिकाना ठीक रहा, फोड़ दीजिए किसी के भी ऊपर में कि ये गलत है, वो गलत है, इसने नहीं सिखाया, उसने नहीं सिखाया, उसकी गलती है, फोड़ दीजिए, ठीक रहा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो आलमे वाला, वो देख रहा है गलती किसकी है। मेरे प्यारे सभी पिताओं, सभी माओ, सभी पेरेंट्स, हमारे बच्चे जो मसीही विश्वास में मजबूत होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। मैं आज व्यक्तिगत बात आपसे कहना चाहता हूं। आज हमारे बच्चे हमारे चर्च की गतिविधियों के बारे में, परिवार के आपस के लड़ाई के बारे में, परिवार जो कि एक समय में मित्र हुआ करते थे परंतु अब मित्र नहीं है, उन माता पिताओं की बातों के बारे में जो बच्चों का सुनना उचित नहीं, वो बातें बच्चे सुनते हैं और उसका उन बच्चों पर गलत असर पड़ता है। और उसके बाद ये बच्चे आगे चलकर चर्च में ना तो प्रॉपर संगति में बैठ पाते हैं और ना आराधनाओं की वैल्यूज को वो कर पाते हैं। बनिस्बत परिणाम स्वरूप उनका ध्यान कहीं और लगा। ये जिम्मेदारी हमें उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी हमें, पहली बात कि हमें अपने आप को नियंत्रण में रखना है। बच्चों के सामने व्यवहार सही होना चाहिए। मसीह मजीजो,
हमें इस बात को ध्यान रखना है कि वो पिता है, वो परम पिता, वो परमेश्वर है जो हमसे प्यार करता है। लेकिन हम जो उसकी औलादे हैं, हमारे लिए वो कहता है यशायाह 1:3 में, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन अपने लोग मुझे नहीं पहचानते। जी हाँ, कलाम झूठा नहीं है, कलाम सच्चा है। हम आज की तारीख में वो अपने ही लोग, हम परमेश्वर के अपने ही लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। यशायाह 64 उसका 8वां बाब कलाम ये भी बताता है कि तुम्हारी रास्तबाजी के काम तो मैले चितड़ों के समान है। यकीन माने, भरोसा रखे, जितने काम आपने प्रभु परमेश्वर की सेवा के लिए किए हैं वो सब उसकी बादशाहत में है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर इन बातों का आकलन कर रहा होता है। घमंड ना करें खुदावंद यीशु मसीह की सेवा दिल से करें और उस बाप को पहचाने जिसने हमारे पापों के खातिर इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि मलाक ना हो परंतु अपनी जिंदगी हासिल करे। प्रभु परमेश्वर अपनी असीम कृपा से, अपनी असीम अनुग्रह से हमें भरे और हम सबको बहुतायत के साथ बरकत दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम सब प्रभु अपने आप को तेरे पास लेकर आते, समर्पण करते प्रभु। सारे पिताओं के लिए धन्यवाद करते प्रभु, अपने अनुग्रह से भर दे, सामर्थ्य से भर दे, बल बुद्धि से भर दे और हर एक को अपनी महिमा में इस्तेमाल कर। जिंदगी की सारी कमियों को दूर करना प्रभु, ताकि हम पूर्ण मन से तेरे सामने उपस्थित होकर अपनी जिंदगी का समर्पण कर सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू मुझको पाक कर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा रूह से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमां। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान।
जहाँ चश्मा क्रूज से खास रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर रख तू मुझको मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूज से खास रख तू मुझको 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 ऐ मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास। और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति ऑनलाइन आराधना में शामिल हुए तमाम फादर्स के साथ, हमारे स्थानीय कलीसिया के सारे पिताओं के साथ, जगत के सारे पिताओं के साथ और उनके परिवारों के साथ, तेरी मुबारक प्रिय कलीसिया के साथ और जगत के हर विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।